ये बात नहीं करता है किसी और से, अकेला रहना प्रेफर करता है। तो अब हमें क्या है, हमें इसमें अपने दिमाग में कुछ डिफरेंशियल सोचना है कि क्या क्या रीज़न हो सकते होंगे। विल डेफिनेटली इंटरव्यू द चाइल्ड, भाई आप क्यों ऐसा नहीं करते हो, क्या हो गया। कहता है मुझे अच्छा ही नहीं लगता लोगों से बात करना। अच्छा नहीं लगता है, और बाकी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बाहर जाना, खेलना कूदना, ये भी नहीं अच्छा लगता, बट मुझे गिटार प्ले करना बहुत अच्छा लगता है या पियानो पे प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, जो कि मैं अकेला करता रहता हूँ। तो आपका मन कैसा रहता है, मन में कोई उदासी फील करते हो? नहीं, ओवरऑल आई एम हैप्पी। मेरी जो दिनचर्या है, स्कूल से आता हूँ, अपना बैठता हूँ, काम करता हूँ, गिटार करता हूँ, थोड़ी देर साइकिलिंग के लिए जाता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, बट करता सब अकेले हूँ। अकेले ही मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो देयर इज़ नो कॉम्पोनेंट ऑफ डिप्रेशन, देयर इज़ नो सैडनेस, देयर इज़ नो कॉम्पोनेंट ऑफ एंग्जाइटी कि नहीं यार क्या पता सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। आई लाइक द वे आई एम एंड आई एम ओके बीइंग अलोन। सच पर्सनैलिटीज, व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? इंट्रोवर्ट इज अ कॉमन वर्ड। वो तो मैं बाहर से भी किसी को पकड़ के पूछ लूंगी कि क्या बोलते हैं, दे विल ऑल्सो से इंट्रोवर्ट। बेसिकली शिज़ॉइड पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्जन इज ए ट्रेट। एजनिक पर्सनैलिटी पढ़ी है, एजनिक की थ्योरी पढ़ोगे प्लीज। इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, साइकोटिसिज्म, है ना, उसके बेसिस पे ईपीआई टेस्ट भी है, पर्सनालिटी टेस्ट, करेक्ट। तो इंट्रोवर्ट क्या है? जो सोशलाइज नहीं करता, दैट इज इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट द वन हु इज द हार्ट ऑफ द पार्टी। हम सब इसी स्पेक्ट्रम में हैं, 0 to 100। कोई बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होगा, कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा, किसी में मिक्स्ड होगा, कहीं पे इंट्रोवर्ट है, कहीं पे एक्सट्रोवर्ट है, डिफरेंट रेट्स। कई लोग ऐसे हैं कि फर्स्ट मीटिंग में दिक्कत आती है, एक बार नाव हाउ हो गई, उसके बाद एवरीथिंग ओके, है ना। तो सारा इसी ट्रेड में। इंट्रोवर्ट इज जस्ट अ ट्रेड, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंट्रोवर्जन? इट कैन बी सोशल एंजाइटी, आई हैव फियर ऑफ जजमेंट। It can be I don't like to interact with anyone. I'm okay the way my life is going. Schizoid personality. Yes? फिर और भी रीज़न हो सकते हैं। कोई कहे बात करने में रखा क्या है, बात करेंगे, 4 बातें शेयर करेंगे, किसी को अपनी पर्सनल बात बताएंगे, कल को वो जाके मेरी वो बात मेरे अगेंस्ट ही यूज़ करेगा। हो रखा है मेरे साथ ऐसा, है ना। तो मैं तो नहीं किसी से अपनी बात शेयर करता, कल को वो मेरे अगेंस्ट ही उन बातों को यूज़ करेगा। आई हैव अ पैरानोया इन माई हेड कि आई कैन नॉट रिलाई ऑन। इवन मैं तो इस पर भी नहीं रिलाई करूँगा कि मैंने ये वाला फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। हाय, किसी की नज़र लग गई तो कुछ गड़बड़ होगी, है ना। बिकॉज पीपल कैरी हार्श फीलिंग फॉर मी, सो आई डोंट हैव क्लोज फ्रेंड्स जिनमें मैं अपने सीक्रेट शेयर करता हूँ। एक भी ऐसा फ्रेंड नहीं है, अपनी वाइफ के साथ भी नहीं करता, या अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं करती, किसी के साथ नहीं, ओनली ऑन माई ओन। घर पे काम करने के लिए कोई आता है तो उस पर नज़र रखते हैं कि कुछ चुरा के तो नहीं ले जाएगा, ये तो नहीं कर लेगा, वो तो नहीं कर लेगा। या किसी ने कभी कुछ बोला हो, न्यूट्रल भी बोला हो या थोड़ा सा नेगेटिव ओवरटोन में भी, तो भी आई कैरिड टू माई हार्ट, आई हैव ग्रजेस कि तब तुमने मुझे भाई ये बोला था, क्यों बोला था, मैंने ऐसा थोड़े ना किया है, मैं ऐसा थोड़े ना, व्हाई डिड यू से मी दिस। पैरानॉइड पर्सनैलिटी। एवरीवन कैन हैव देयर ओन रीजंस ऑफ नॉट इंटरैक्टिंग, ऑफ नॉट गोइंग इन टू ग्रुप। डिपेंड करता है आपकी एमएससी में क्या निकल के आया है। क्लियर है या नहीं है? एबल टू अंडरस्टैंड? कंप्लेन एक ही हो सकती है, पेरेंट या फिर केयर गिवर सेम कंप्लेन के साथ आता है जी ये सोशलाइज नहीं करता, बट रीजंस कैन बी डिफरेंट। सिमिलरली पीपल कम अप विद एंगर, है ना। और मैंने मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट को भी एडवाइस देते थे ना, एंगर कोई बात नहीं, बैक काउंटिंग कर लो 10 9 8 7 6, डिस्ट्रैक्ट कर लो, पानी पी लो, बाहर निकल जाओ। तो देखो कह रही है कुछ नहीं। एंगर, व्हाट इज एंगर? एंगर इज अ सेकेंडरी इमोशन। कोई बात हुई जिसकी वजह से मैंने कुछ फील किया, फिर मैं उस फीलिंग को, क्योंकि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बिकॉज मैं सीधा सीधा बात करके नहीं बता सकता दिस इज हाउ आई फील एंड दिस हैपेंड, सो व्हाट विल आई डू? आई बी एंग्री, आई थ्रो एंगर आउटफिट। क्यों भाई? क्योंकि मैं सीधा सीधा नहीं बता सकता। आई एम अनेबल, या तो मुझे ही नहीं पता लग रहा मेरा प्राइमरी इमोशन क्या है, या फिर प्राइमरी इमोशन सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ट्रू। सो व्हाट इज दिस? एंगर हो जाएगा 10 9 8 या फिर पानी पीने से या फिर वॉक करने से सेटल? नहीं, यू हैव टू आइडेंटिफाई प्राइमरी इमोशन
कि आई एम दिस सैड, मेरे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मन ही नहीं लगता, फिर ये आगे मुझे बार बार बोलेंगे चल चल शॉपिंग कर, चल गोलगप्पे खाने चल, भाई मुझे नहीं जाना, आई एम वेरी सैड फ्रॉम इनसाइड, मेरा मन ही नहीं लग रहा किसी चीज़ में। तो अब नहीं मानेंगे, फिर गुस्सा निकल जाता है क्योंकि इनको समझ ही नहीं आता। क्लास में मेरे से कोई बात नहीं करता, अकेला डाल रखा है मुझे, सिक्लूड कर रखा है, मैम भी डांटती रहती है, राइट। फिर आप कहते हो नंबर क्यों नहीं आते, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता क्लास में, बच्चे हंसते हैं मेरे पे, क्यों नहीं आते थे नंबर, क्यों नहीं आते, एंगर विल कम अप। कंटेक्स्ट सेम हो सकता है, या कोई किसी को बाइपोलर हो, मैनिक एपिसोड में चल रहा हो, वेरी हाई प्रेशर ऑफ स्पीच, कि कोई रोकेगा तो उसको गुस्सा आएगा बिकॉज ही इज ऑलरेडी ऑन हाई। किसी ने ड्रग्स किया है, आउट ऑफ सेंसेस है, नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई केयर करने की भी कोशिश करेगा, फिर गुस्सा आएगा। मैडम जा रही हूँ 2 बजे का ये सामान लेना। और किसी को ऑडिटरी हैलुसिनेशंस है, कोई कह रहा है वो सामने बैठी है, वो तेरे को मारने की प्लानिंग कर रही है, या इसने तेरे खाने में कुछ मिलाया, आएगा उस पर गुस्सा या नहीं आएगा? हाउ डेयर यू मिक्स एनीथिंग माई फूड, तू मुझे मारने की कोशिश करेगी, तू मेरे बारे में बात कर रही है, यू आर सेइंग दिस टू मी, वो बेचारी चाहे कुछ कर भी ना रही है। सो एंगर इज जस्ट अ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। A depressive patient can also be angry. He can also break things. A manic patient can break things. Patient having schizophrenia can break things. Patient having personality disorder can break things. Narcissism है, जो मैंने कह दिया वो सही है, तुमने कैसे बोल दिया मेरे सामने ये सही नहीं है, और अपनी बात रखने के लिए 4 चीज़ लो जी। हिस्ट्रियोनिक में हो सकता है, अटेंशन सीकिंग, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, ले दे के शीशे में हाथ मार। बॉर्डर लाइन में हो सकता है। सो एंगर इज नेवर अ डायग्नोसिस। एक मूवी आई थी अभी देखिए अक्षय कुमार की, वो कौन सी मूवी थी, वो कोर्ट रूम ड्रामा है जो अनन्या पांडे और अक्षय कुमार, जलियांवाला बाग पे थी जो, कौन सी है, पार्ट 2 ही है उसका, केसरी 2 देखिए भाई, देखो आधी साइकाट्री तो फिल्मों से ही पढ़ी जाती है, जो फिल्में नहीं देखता वो साइकोलॉजी साइकाट्री नहीं पढ़ सकता। फिल्में देखो, पहले भी एक मूवी बोली थी ना देखने के लिए, मुन्ना भाई बोली थी शायद, बोली थी ना, देखो, फिर देखो और मेरे को बताओ क्या था उसमें। केसरी 2 में क्या है, वो दिखाते हैं जनरल डायर, बचपन में उसको बुली किया जाता था, तो उसके अंदर बहुत सारा एंगर बढ़ गया, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंगर, है ना। और जिस स्कूल में वो पढ़ता था उस स्कूल में उसके साथ इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, अब वो इंडियन स्टूडेंट्स बुली करते थे उसको, वो राजा महाराजाओं के बच्चे थे, उनको तो किसी का डर है नहीं है, उसको बुली करते थे, तो हेट्रेड इकट्ठी हो गई टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रेस। गुस्सा जब वो देखता था तो उसको वही बातें याद आती थी। सो व्हाट ही डिड इन जलियांवाला बाग एवरीवन नोज। लेटर ऑन उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स में था ही वाज सफरिंग फ्रॉम इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर। बोले तो सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर विच आर आउट ऑफ प्रपोर्शन टू द सिचुएशन, कि सामने वाले की जान लेने तक भी बात आ जाए, कि जजमेंट लूज कर जाए क्या सही है क्या गलत है। एक माँ एक पेरेंट बच्चे को गुस्सा करता है जब वो कुछ गलत करता है ना, बट वो अगर गुस्सा इतना हो जाए कि वो बच्चे को इतनी जोर जोर से पीटने लग जाए कि बच्चे की हड्डी टूट जाए, और बाद में बेटा तूने भी तो गलत किया था ना, देख ठीक नहीं था, गलती तो तेरी है, तूने मुझे गुस्सा दिलाया। देयर वॉज अ सिचुएशन, गुस्सा हुआ, बट इट वॉज सो मच आउट ऑफ कंटेक्स्ट दैट the person lost the judgment. Intermittent explosive disorder. हड्डियाँ तो नहीं टूटती बच्चों की, But now I feel like beat up तो काफी करते हैं। पता नहीं, ये फिर अगेन कंट्रोवर्सी वाला पार्ट है, whether to beat up or not, है ना, whether to scold the kids or not. Not even like I've seen parents who were not even just like slap or something, they will be like actually beating them. हाँ हाँ, अभी वाला तो वो सिनेरियो कम हो गया है, आपके 2 जनरेशन पीछे चले जाओ, वो तो बहुत सिनेरियो था पिटने वाला ना। अभी तो वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग, ओह वी डोंट डू दिस, ओह माय गॉड यू डिड दिस, ओह व्हाई, कुछ भी लगा लो। वी से वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, वी नो गुड फॉर हेल्थ, नहीं पियेंगे तो डिहाइड्रेशन से मरेंगे, अच्छे अमाउंट में पियेंगे तो दिस बॉडी विल बी हाइड्रेटेड।
पी लो पानी जी, पियो 30 लीटर पानी, व्हाट विल हैपन टू द किडनीज? गॉन। एक्सक्रीट तो किडनीज नहीं करना है। सो एवरीथिंग इज गुड इन मॉडरेशन। पॉजिटिव पेरेंटिंग वेरी गुड, करिए। एज पर साइकोलॉजी ऑल्सो व्हाट मैटर्स इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बट फिर स्टेप्स आ जाते हैं ना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट काम नहीं करिए कि अच्छा काम किया है तो जी आप उसको रिवॉर्ड करो रिवॉर्ड, ठीक है, इस तरीके से चलो। अगर बच्चा चलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं ये काम कर रहा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कि बच्चा डेली टीवी देखता था आधा घंटा, बट वो डिजायर्ड बिहेवियर नहीं कर रहा, तो आज तुम्हें वो आधा घंटा टीवी नहीं मिलेगा, कि जो तुम्हारे पर्क्स हैं वो पर्क्स मैंने छीन लिए। नेगेटिव रीइंफोर्स, टाइम आउट कर दिया। देन लास्टली कम द पनिशमेंट। As per psychology also, first try with positive reinforcement, negative reinforcement, punishment is the last thing to be omitted. मिक्स सा कंसेप्ट है, बट जब कहीं बात नहीं बनेगी, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। हर चीज़ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से नहीं चलती। यू कैन गिव इट अ ट्राई, होल हार्टेडली ट्राई, 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना। जब नहीं बात बन रही है, यू कैन नॉट लेट द चाइल्ड मेक दिस थिंग हैबिट। यू हैव टू गो फॉर नेगेटिव रेनफोर्समेंट। दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स ऑन न्यूरो इकोनॉमिक्स, कि मैंने ऐसा किया तो क्या फ़ायदा होगा, मैंने ऐसा किया तो क्या नुकसान होगा। अगर नुकसान ज़्यादा होगा तो हम वो काम नहीं करेंगे, फ़ायदा ज़्यादा होगा तो हम वो काम वो करेंगे। ये चीज़ एक बड़े को भी समझ आती है, ये चीज़ बच्चे को भी समझ आती है, क्योंकि ब्रेन ऐसे ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, एनालाइज करता है। बचपन में क्या सिखाते हैं? 4 पैरों वाले जानवर, जिसके पर हो पंछी, जो पानी में रहता है मछली। सो फॉर ऑल किड्स व्हेल इज अ मछली, इट्स नॉट अ मैमल, इट्स अ मछली। फिर सडनली पता लगता है अच्छा ये मैमल है, मैमल्स वाले कैरेक्टर्स है इसके ना? दिमाग में इंफॉर्मेशन चंक्स में स्टोर होती है, डिवाइड कर, राइट? तो अभी जो सर आए थे, दोबारा से आते हैं, इनको था सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी सिंपली मीन्स फियर ऑफ बीइंग जज्ड। अब उसका डिग्री है। कोई इंसान सोशल एंजाइटी की वजह से हो सकता है कमरे से भी बाहर जाने मना करे, और कोई इंसान हो सकता है कि जिसको सिर्फ सोशल एंजाइटी परफॉर्मेंस एंजाइटी की फॉर्म में हो, जब मुझे स्टेज पे खड़े होकर करना है, देन आई फील एंशियस। सो इट इज अगेन अ स्पेक्ट्रम, वी ऑल लाई ऑन द स्पेक्ट्रम। हो सकता है आपको यहाँ मेरे को जवाब देने में दिक्कत आए, बट जब आप अपने ग्रुप में होते हो, सो यू आर लाइक हार्ट ऑफ द ग्रुप। हो सकता है, तो ये कोई बीमारी थोड़े ना है। बट जहाँ हमें पता लग जाए इट इज जस्ट एन इनहिबिशन, मुझे आंसर आता था, क्या हो जाएगा आंसर ना करके? अगर मैं दे भी दूंगी, बोल भी दूंगी, क्या होगा? गलत होगा, उस पर क्या हो जाएगा? मैम डांट देंगी, और क्या हो जाएगा? क्लास से बाहर निकाल देंगी, मम्मा को फोन कर देंगी, रिपोर्ट कार्ड पे चढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा? मैम मुझे माउंटेन से नीचे तो नहीं धक्का दे देंगी कि जा मर या कुएं में जा, नहीं होगा ना ये। बट व्हाट डू? वी कैटास्ट्रोफाइज। ओ माय गॉड, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं। यस और नो? हाँ, इसी को बोलते हैं कॉग्निटिव ड्रिल, कि मेक देम थिंक द वर्स्ट। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम सोच पहुंचते नहीं वहाँ पे, हम कहते हैं हाय अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, ओहो अगर मैंने बोला तो क्या होगा। अब क्या होगा कि आगे भी तो चलो, क्या होगा ये हो जाएगा, फिर आगे चलो और क्या हो जाएगा। इससे वर्स कुछ हो सकता है? अगर मैम ने रिपोर्ट कार्ड पे लिख दिया, या मैम ने कल पेरेंट्स को बुला लिया, तो क्या हो जाएगा? फिर पापा डांटेंगे, डांट दिया, फिर क्या होगा? पापा ने आज तक कभी नहीं डांटा है, फिर क्या होता है? डांट के बाद फिर पापा समझाते, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। सो अभी भी यही होगा जो कि हमेशा होता आया, बट हम उसको छोड़ देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, पता नहीं क्या हो जाएगा। एवरी अनसर्टेन थिंग्स मेक अस रियली एंशियस। सो इट्स ऑलवेज गुड कि उसको सर्टेनिटी की तरफ लेकर जाओ। मेक सेंस? यहाँ पे रोल आता है फिर आपकी रिलैक्सेशन का। रिलैक्स करिए, ट्राई टेक्निक्स ऑन योरसेल्फ, जो टेक्निक सूट करे पकड़ लो उसको। दिस इज व्हाट मेक्स मी रिलैक्स। चाहे वो ऐसे टेबल के नीचे बैठ के 1 2 3 5 करना ही क्यों ना हो, है ना?
चाहे वो मुट्ठी को क्लेंच किया, छोड़ा, नीचे करके मुट्ठी क्लेंच कर रही हूँ, मिनिमम फॉर्म ऑफ JPMR कर रही हूँ, चाहे वो क्यों ना मुझे रिलैक्स करे। लगा मैम ने सवाल पूछा है, थोड़ी सी हार्ट रेट बढ़ी, ब्रीदिंग किया, क्लेंचिंग करी, हाथ उठाया, यस आई नो द आंसर, आई कैन आंसर। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 50 बार करेंगे, क्या हुआ? जो आपने वो कंडीशनिंग कर रखी थी थॉट्स की कि अगर मैंने हाथ उठाया गलत बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि 50 बार करेंगे तो कभी तो गलत भी बोलेंगे। फिर दिमाग को इकोनॉमिक्स के थ्रू पता लगेगा, अरे गलत बोलने पे भी कुछ नहीं होता है, नो वन लाफ्स एट मी, कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है, नो वन इज जजिंग मी, तो मैं बोल सकता हूँ, है ना। हम ज़रूरी थोड़े ना कि हम शुरू से ही ऐसे होते हैं, वी आर एंशियस सिंस बर्थ, कि मुझे अपनी मम्मी के सामने एक महीने के बच्चे को लगेगा हाय मैं रोया तो मेरी मम्मी क्या सोचेंगी। वी आर नॉट एंशियस सिंस बर्थ। ये अलग बात है कि कोई जेनेटिक बर्डन लेके आ रहा है, फैमिली हिस्ट्री चल रही है, सोशल एंजाइटी है, बाप है, आगे बेटा है, माँ है, बेटा है ना, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता। सो दीज आर ऑल लर्नड बिहेवियर, कि कभी कुछ ऐसा हो गया, उसको हमने जनरलाइज कर दिया, या फिर हमने घर में ऐसा कुछ होते देखा है, सप्रेशन है, अरे ये मत बोलो क्या सोचेंगे, अरे ये मत पहन के जाओ क्या होगा क्या नहीं होगा। दे कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। फॉर एवरीथिंग देयर कम्स दी नर्चर एंड नेचर हाइपोथेसिस। अगेन सेफ्टी बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करना कि इंसान जब 10 लोगों के बीच में जाता है तो क्या क्या सेफ्टी बिहेवियर करता है। किसी को हो सकता है कि फ्लशिंग हो जाए चेहरे पे, तो वो मेकअप करके जाएगा कि मेरी फ्लशिंग ना दिखाई दे, अगेन अ सेफ्टी बिहेवियर, है ना। कोई होगा कि पानी का ग्लास साथ में लेके जाएगा, बॉटल लेके जाएगा, अगर कुछ होगा तो मैं एक्सक्यूज भी करके थोड़ी देर साइड में हो जाऊंगा, अगेन अ सेफ्टी बिहेवियर। यू हैव टू फेस द सिचुएशन, देयर इज नो वे आउट। अब मैं शेर को फेस करने के लिए तो नहीं कह रही हूँ ना जिससे एक्चुअल में थ्रेट है, बट वी हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन जिससे एक्चुअल में कोई थ्रेट नहीं है, और वो रीइंफोर्स होके और बड़ा होता जा रहा है। We have to break the association between two thoughts. थोड़ा जिस्ट समझ आ रहा है सोशल एंजाइटी का, हाउ द पर्सन कम्स। माई पर्पज इज नॉट टू टीच यू कि जी साइकोलॉजिकल मॉडल ये कहता है, क्लार्क्स मॉडल है ना, साइकोडायनामिक मॉडल ये कहता है, फ्राइड ने ये कहा, ये सप्रेशन हुआ था तब ये हुआ है। माई पर्पज इज नॉट दैट। माई पर्पज इज to basically to generate a feeling of empathy. If someone is coming, you can actually empathize. It's not like कि मैम इसको डिप्रेशन है बात खत्म, इसको सोशल एंजाइटी है बात खत्म। दो सोशल एंजाइटी वाले पेशेंट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, उनका कंटेक्स्ट अलग हो सकता है। यू हैव टू एक्चुअली आइडेंटिफाई टू बी अ गुड थेरेपिस्ट, उससे आप एम्पथाइज कर सको कि इसको ऐसा क्या हुआ कि ये दिक्कत डेवलप हुई। अनटिल अनलेस हम वो क्या क्यों कैसे नहीं निकालते, वी कैन नॉट हैव अ गुड थेरेपी सेशन। So my purpose is this is your first internship to sensitize you. So just be sensitized. आपने ये तरीका सीख लिया ना, so this तरीका will go long way with you. And 1 month is a very small period. To be learned in something, at least 5-6 months उसको devote करो। आप याद करो वो फर्स्ट डे जब आप आए थे वर्सेस आज, आपको नहीं लगता आपका पेशेंट से इंटरेक्शन करने में डिफरेंस है? जो वो बोलते हैं उनके वर्ड्स अब आपको हिट करते हैं कि हाँ ये बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब होगा। नाउ यू कैन फाइंड दी हिडन मीनिंग्स। बस वो हिडन मीनिंग्स जिस दिन समझ में आ गए उस दिन बात खत्म। तो बस मैं वही ट्रेन कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक बुक पिक्चर कि हाँ जी ये पढ़ो, ये देखो, ये लिखा है, ये लिखा है। चलो क्लार्क्स मॉडल आया तो क्लार्क्स मॉडल भी पढ़ के आना क्या है। ये वो चीज़ें जो तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएंगी, जो मैं बता रही हूँ वो नहीं मिलेंगी। जो आसानी से मिल जाएगा वो तुम खुद पढ़ के आओगे, क्लार्क्स मॉडल पढ़ के आओगे, पैनिक डिसऑर्डर पढ़ के आओगे पूरा। अगर किसी को पैनिक अटैक आ रहा है तो क्या क्या डिफरेंशियल हो सकते हैं। कोई मेरे साथ पैनिक अटैक में आया, पहली बार बेचारे को पैनिक अटैक हुआ, तुमने पूछा क्यों हुआ। पैनिक इन द सेंस एक्सट्रीम एंजाइटी, चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, बुरे हाल, मर जाऊंगा मैं तो। पहली बार हुआ, कारण पूछा, कुछ भी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चलो ये लो पकड़ो। अगले दिन पेशेंट्स कम, पता लगा। तो क्यों बीपी चेक कराती हूँ तुमसे बाहर, वाइटल्स क्यों चेक कराती हूँ? बिकॉज पैनिक अटैक का एक मेजर डिफरेंशियल होता है हार्ट इलनेसेस। वी कैन नॉट मिस इंटरप्रेट हार्ट इलनेस फॉर पैनिक अटैक।
सो वी नीड टू हैव द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट कि भाई फिजिकली ठीक है. तो पानी में डालने की भी देखना. पैनिक अटैक में भी एट टाइम्स बीपी बढ़ जाता है, राइट? बहुत बार जहाँ पे मुझे बहुत हाई सस्पिशन, हिस्ट्री बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोई कह रहा है मुझे तो सांस चढ़ जाता है जी, बैठे बैठे ही एकदम चढ़ने लग गया. एक इंसान कह रहा है जी चढ़ता तो बहुत टाइम से है, पहले सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चलता था, अब बैठे बैठे भी चढ़ने लग गया. फिर यहाँ टाइटनेस सी हो जाती है, ऐसा लगता है सांस नहीं आ रहा है. सो दिस कैन नॉट बी अ पैनिक अटैक. बट कोई कह रहा है जी मुझे रोज इवनिंग में उसी टाइम पे सांस चढ़ जाता है, अदरवाइज तो मेरे से फुटबॉल खिलवा लो. देयर इज नो ब्लॉकेड इन द हार्ट ना, जो भाग सकता है 1 घंटा फुटबॉल खेलने के लिए. सो देयर इज नो इशू विद द हार्ट. एंड पैनिक अटैक्स आर नोन टू रिकर एट द सेम टाइम, सेम ट्रिगर्स. और किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ही लो है, भाई ब्लड प्रेशर आ रहा है उसका 70-50, हम ट्रीट कर रहे हैं जी पैनिक अटैक को रखा है. हार्ट इज नॉट वर्किंग, इट्स नॉट पंपिंग ब्लड, वो ब्लड प्रेशर ही नहीं मेंटेन कर पा रहा है, तो द पेशेंट विल कम ना डेफिनेटली. सो मेजर डिफरेंशियल्स आर हार्ट इलनेसेस एंड देयर आर सर्टेन ट्यूमर्स जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा जो कि एड्रेनलिन रिलीज करते हैं. पैनिक अटैक में एड्रेनलिन बढ़ जाता है, तो ऐसे ट्यूमर्स जो एड्रेनलिन रिलीज करते हैं. सो दे हैव पैरोक्सिस्मल पैनिक अटैक्स. पैरोक्सिस्मल का होता है जब एक्सपेक्टेड भी ना हो तब पैनिक अटैक. वन ऑफ अ मेजर डिफरेंशियल जो कि रूल आउट करना होता है. What was it called? फियोक्रोमोसाइटोमा, PHEO, फियो क्रोमो CHROMO CYTOMA, क्रोमोसाइटोमा. विद दिस बैकग्राउंड पैनिक अटैक पढ़ के आओगे, OCD पढ़ के आओगे, थेरेपी मैंने ERP वाला पार्ट करा दिया है, पढ़ के आओगे यार, पढ़ो साथ साथ